सर्वांग आसन अपने नाम के स्वरूप ही सर्व अंग अर्थ सभी अंगों के लिए लाभप्रद और प्रभावकारी अभ्यास है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, पंजे बाहर की ओर खींचेंगे, हाथों को जमीन पर दबाएंगे। हाथों को जमीन पर दबाते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और अब हाथों को जमीन पे पूरा दबाते हुए पीठ को ऊपर उठा देंगे। इस प्रकार से घुटनों को बिल्कुल सीधा करेंगे, शरीर को कंधों और गर्दन के ऊपर लेकर आएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। ऊपर की ओर दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे और हाथों से पीठ को सहारा देंगे। इस प्रकार से पीठ को बिल्कुल सीधा करते जाएंगे, पंजे ऊपर की ओर खिंचे हुए, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा। यहीं पर रोक कर रखेंगे। पैरों के अंगूठों को देखेंगे। धीरे धीरे पीठ को मोड़ेंगे। जमीन पे रखेंगे पीठ को और धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएंगे। सांसों की गति अभ्यास के दौरान सामान्य रूप से चलती रहे। इसके अभ्यास में शरीर का सारा भार कंधों के ऊपर और गले के पिछले हिस्से पर गर्दन पे अनुभव करेंगे और कोहनियों से हाथों को सहारा देंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अभ्यास में शरीर का सारा भार कंधों के ऊपर और गले के पीछे गर्दन के ऊपर आना चाहिए और अपनी कोहनियों को ज़मीन पर रखकर हाथों से शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करेंगे। इस आसन में लगभग 15 सेकंड से लेकर 1 से 1.5 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और इसका अभ्यास 2 से 3 बार तक किया जा सकता है। सर्वांग आसन के तुरंत बाद हल आसन का अभ्यास करें और हल आसन के तुरंत बाद सुप्त वज्रासन या फिर मत्स्य आसन का अभ्यास करें। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास में रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में आरंभ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊपरी अंगों में रक्त संचालन की क्रिया में सुधार आता है। ऊपरी अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी अंग ऊर्जावान, ताकतवर, बलवान, हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहकर अपना कार्य सहज और स्वाभाविक रूप से कर पाते हैं और मस्तिष्क के लिए इसका अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए इसका अभ्यास लाभप्रद अभ्यास सिद्ध होता है। तंत्रिका तंत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गले के ऊपर दबाव उत्पन्न होने से ठुड्डी कंठकूप को स्पर्श करती है और गले के ऊपर दबाव उत्पन्न होने से थायराइड ग्रंथि में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कंधे और गर्दन इसके अभ्यास से बलवान और ऊर्जावान बनते हैं। मानसिक और शारीरिक स्थिरता बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास लाभकारी और सहायता करता है। डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह की समस्या में, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, हाइड्रोसील और श्वास प्रश्वासन तंत्र के लिए इसका अभ्यास लाभकारी अभ्यास होता है। रीढ़ की हड्डी को बलवान और ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। हृदय से संबंधित
पीठ, गर्दन, कंधों से संबंधित कोई रोग होने पर, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग होने पर, चक्कर आना, गर्भावस्था के दौरान, शारीरिक कमजोरी होने पर या अन्य कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या फिर चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।